एवरीवन, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। थोड़ा बहुत मेरी वॉइस तो चेंज नहीं हुई, 1 महीना हो गया है, आपको पता ही है। और मैं हूँ मायके में, आपको लग ही रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। मेरा घर तो है नहीं। तो मैं अपने घर पे हूँ और मेरे घर में चल रहा है ये काम। ये काम कौन सा आपको पता है? जिनके घर में होएगा ना, उनको पक्के से पता होगा कि ये क्या हो रहा है। तो आज मेरे घर में गेहूं का आटा पीसा जा रहा है चक्की में। नहीं ऐसा नहीं है, सिवाइयाँ पीसी जा रही हैं। तो पापा को लगा दिया है, बहुत मेहनत कर रही है। पापा को ज़बरदस्ती लगाया हुआ है, मैंने इतनी देर तक किया, मैं थक गई थी, मुझे पसीना आया हुआ है, देखो कितना पसीना है। तो मेरे यहाँ ना आज रक्षाबंधन, आज बुधवार का दिन है और बहुत जगहों पर आज मनाया जा चुका है रक्षाबंधन, लेकिन मेरे यहाँ ना अभी नहीं है। आज नहीं मनाया है हमने, कल सुबह 7 बजे तक है, तो हम सोच रहे हैं सुबह ही मनाएंगे। 7 बजे ही मनाएंगे। अभी मेरे एक भैया आए नहीं, एक भैया घर पे हैं, वो भी जाने का प्रबंध हो रहा है कि भाभी जी को लेकर जाना है, तो भाभी भी चली जाएंगी और भैया जाएंगे शाम को छोड़कर, फिर वापस आ जाएंगे। आपके यहाँ कैसा चल रहा है ये बताना मुझे कमेंट में। किस दिन मनाया आपने रक्षाबंधन? मेरे यहाँ तो बृहस्पति को मनाया जाएगा। रामेंद्र आई हैं वो? रक्षाबंधन फोन हमरा रिसीव करी है वे पापा कर दे, मेरे मामा के लड़के। हम लगाइबे ना करें कबू, पापा क्या रिसीव ना करता तो हम कबू लगाइबे ना करें। हम जब पापा ना रिसीव करते तो हमारा भी क्या रिसीव करी, वो घर पे ना करें। देख रहे हो आप कितनी मेहनत पड़ती है। मैंने ना लगभग 15-20 मिनट मैंने चलाया है, इतनी भयंकर मेहनत पड़ती है इस पर, मैं क्या बताऊँ। मेहनत करने से ना मोटापा नहीं आता। मैंने इतनी देर तक किया था, मुझे लगा था कि यहाँ करना चाहिए है ना। पापा बोल रहे थे क्या करो ऐसा काम। मेरे सॉरी को देखो कैसे, आपको पता है सॉरी को ना गलसुआ हुआ है। गलसुआ आप जानते हैं? वैसे आप जानते होंगे गलसुआ को, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। सॉरी उनको देखो, ये देखो गलसुआ जब हुआ है, ये देखो, और बहुत तकलीफ में है। सॉरी बहुत ज़्यादा है ना। हाय करो। बिल्कुल नहीं बोलता है। कल से ना इसको ना इतनी तबीयत खराब है, खाना नहीं खा पा रहा है, बहुत तकलीफ है इसकी। इसकी प्रॉब्लम से, इस गलसुआ की प्रॉब्लम से ना बुखार भी होने लगता है, तो इसको ना बुखार भी हो रहा है इस टाइम। वो उदास रहता है। पापा बोल रहे हैं ये जब वहाँ रहता है ना तो सही रहता है, और यहाँ आता है ना तो बिल्कुल इसकी पता नहीं क्या हो जाता है, इसको ऐसा क्यों हो जाता है, बिल्कुल मासूम उदास सा। और घर पे रहता है ना एकदम चहलका मचा के रहता है। अभी ना बहुत तबीयत खराब है, बुखार है इसको, और मान नहीं रहा। मैं कह रही थी लेट जाओ जाके, तो लेटेगा है नहीं, बिल्कुल कतई लेट नहीं सकता। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, मम्मी का कहाँ मानते हैं, और तुम कहाँ नहीं मानते हो, बिल्कुल भी बेवकूफ़ हो तुम। तो हम मनाएंगे कल रक्षाबंधन सुबह सुबह। देखते हैं आज अभी ना कौन वीडियो बनाता है। मेरे हस्बैंड जी तो मेरे साथ नहीं है, वो तो चले गए थे तुरंत। बंदर आ गए, हमको पता है, बंदर को देखना पड़ता है, सिवाइयाँ उठा ले जाएंगे शायद तुरंत। ये देखो दिया है बचाने के लिए, मैं भी दिखाती हूँ। और फिर मैं लगी पीसने, क्योंकि पापा बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है हमेशा, ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है, तो इसलिए ना मैं उनको ज़्यादा काम पे नहीं लगाती, वरना दिक्कत हो जाएगी कोई मेरी वजह से, क्योंकि सिवाइयाँ मैं भी लेकर जाने वाली हूँ अपने घर को। तो इसलिए मुझे भी मेहनत करना है, तो थोड़ी सी इसमें मैं भी लेकर जाऊंगी अपने घर, क्योंकि मुझे हाथ की बनाई हुई है ना सिवाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो ख़रीद कर लाते हैं ना उसका स्वाद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, घिन आती है मुझे। तो मैं ना घर की बनाई हुई सिवाइयाँ बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरी मम्मी के बाल ना बिल्कुल पक चुके, सफ़ेद हो चुके हैं, और सभी के सिर पर खूंटा गड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, सच में बहुत गर्मी मेरे घर पर। ये देखो क्या बन रहा है, देखो रोटी बन रही, रोटी तीनों जुटे हैं। अजीब है। ये मेरा भतीजा है छोटा वाला, छोटू मुंह बनाइयो, कालिया है, बिल्कुल कालिया। ये बड़ा समझदार है, बड़ा स्माइली मैन है, पता है, देख लो।
दांत में मरुल्ली मम्मी। और हो गई है सुबह, हम मनाने लगे रक्षाबंधन। आपको बताया मैं उठी 5 बजे और 5 बजे से मैंने शुरू किया सारा काम। उफ, पूछिए मत कितना ज़्यादा काम था घर में। तो मैंने झाड़ू पोछा किया, फिर मैं नहाई, बच्चों को नहलाया, इन दोनों को नहलाया क्योंकि इन दोनों की मम्मी नहीं है, मम्मी गई मायके है। और ये दोनों मेरे भतीजे हैं जो सामने बैठे हुए हैं। आपको पता ही है, सौर मेरा बेटा है, अदिति मेरी बेटी है, और ये दोनों मेरे भतीजे हैं। इनकी सिस्टर नहीं है मेरी अदिति, इनको राखी बांधती है तो इनको जाने नहीं दिया। मम्मी बोलने लगी कि राखी बांधेगी अदिति, कहीं नहीं जाना है, मामा के घर नहीं जाना है, राखी बंध जाए उसके बाद में जाना हो तो चले जाना। तो ना सैम को जाने को मिला, ना मेरा हर्ष बाबू जा पाया। फिलहाल आज भेज देंगे। तो अदिति बहुत खुश थी क्योंकि अदिति बांध रही थी राखी। बहुत दिन पहले से बोल रही थी मम्मी मैं बांध लूँ ये राखी, क्योंकि मैंने एडवांस में लाकर रख लिया था राखी को। लगभग 15-20 दिन पहले मुझे पसंद आ गया, मैं मार्केट पहुंची और मुझे बहुत पसंद आई ये राखियाँ, तो मैं ले आई। और आपको पता है ये जो मेरा बड़ा वाला भतीजा है सैम, तो इसको ना चाहिए थी चांदी की राखी, लेकिन इसके परफेक्ट साइज़ की मुझे मिली नहीं, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आई। और ये देखो अदिति ने ऐसा काम किया ना कि आरती जो मैंने जला कर रखी थी उस पर राखी जो रखी थी मैंने, राखी लग गई और राखी जलने लगी। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो मैंने इसको संभाला। और हर्ष भी देखो कितने मासूमियत से बैठे हुए हैं। मुझे ना हर्ष की स्माइल और उसकी मासूम सी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन सौर और हर्ष दोनों बराबर की हमजोली के हैं, बिल्कुल 3 महीने की छोटाई बड़ाई है बस। तो दोनों मार बहुत करते हैं, लड़ाई बहुत करते हैं। यार मैं थक जाती हूँ, मैं घर जब जाती हूँ ना अपने मायके में तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो ऐसा लगने लगता है ना कि मैं यहाँ आऊँ ही ना, क्योंकि बच्चों की तरफ से अगर परेशानी होती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ज़्यादा दिन का मैं प्लान बना के आई हूँ। फिलहाल देखते हैं कितने दिन रह पाते हैं। और ये आगे मेरे बड़े भैया तैयारी बना रहे हैं राखी बंधवाने की। 7 बजे के पहले पहले मुझे सारा प्रोग्राम ख़त्म करना है। तो जल्दी जल्दी से मैं सारा प्रोग्राम ख़त्म कर रही थी। उधर आ रही है लकी, जो कि मेरे बड़े वाले दादा, मेरे पड़ोस वाले मेरे परिवार के जो दादा हैं उनकी बेटी है, जो कि सैम को राखी बांधती है। और सैम बहुत हैप्पी रहते हैं इसके साथ, क्योंकि सैम की हमजोली की है। तो ये जब राखी बांधने आती है ना तो सैम बहुत हैप्पी हो जाते हैं और इससे बोलते हैं ऐसी ऐसी राखी लेकर आना। मुझसे नहीं कह पाता क्योंकि छोटा है। भैया दे रहे हैं पैसे सैम को, बोल रहे हैं अदिति को दे दो, राखी बंधवाई मिली है। तो अदिति को पैसे मिल गए, अदिति हो गई खुश और अदिति ने दे दिया आशीर्वाद दोनों भतीजों को मेरे। और सैम को ना अच्छा लगा, पैर पकड़ी, उसको किसी ने बोला नहीं। लेकिन हाँ सॉरी ना, पैर नहीं छूता है। अदिति की तो बिल्कुल भी नहीं छू सकता क्योंकि वो जानता है ये मेरी बहन है। उसको रत्ती भर भी मतलब सम्मान नहीं देता है कि ये मेरे से बड़ी है, क्योंकि दोनों लगभग 1.5 साल 2 साल की बड़ाई छोटाई है बस। तो बनने लगी, लकी ने राखी बांधी सैम को और हर्ष भी बैठे हुए हैं भोंदू बन के। हर्ष बोल रहे थे ना कि मुझे मीठा नहीं पसंद है, मुझे मीठा मत खिलाओ, मैं ऐसे ही राखी बांधूंगा। लेकिन जब मीठा खिलाने लगो ना तो मुंह बना बना के खाता है। और सैम को मीठा मिल जाए डिब्बा चट कर जाए तुरंत, इतना दोस्त है, बहुत मीठा खाने में एक्सपर्ट है। और मेरे सौरी को इतना तेज़ बुखार था सुबह सुबह, फिर भी मैंने नहला दिया हल्का फुल्का, क्योंकि राखी बनवानी थी। नहाने के बाद ही पूजा करी जाती है, तो आपको पता ही है। और आ गया वो मेरा भतीजा, मेरे ससुराल वाला बैठा हुआ है पीछे जो आप देख रहे हैं। और अभी मैं राखी बांधना शुरू कर रही हूँ। ये है मेरे बड़े भैया, जो कि ना हमेशा उदास रहते हैं। इनके चेहरे पर स्माइल तो बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो मुझे इस बात का गुस्सा आने लगता है कि यार कभी तो खुश रह लिया करो। कोई कोई मोमेंट होते हैं जो खुश रहने लायक होते हैं, है ना। तो इनके चेहरे पर स्माइल तभी आती है जब मेरे हस्बैंड जी साथ में होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हंसी मिजाज उनका मिजाज रहता है, तो वो हमेशा हंसते रहते हैं। तो इसलिए इनको तभी हंसी आती है, मुझे लगता है मेरा मानना है। क्योंकि ये जब बाहर जाते हैं, दुकान इनकी है शॉप, तो वहाँ जाते होंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत तो खुश रहते ही होंगे, क्योंकि लोगों का साथ रहता है। और मेरे सामने ऐसे भोंदू बन के बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि मार के बिठाया गया है। इनसे मैं इसीलिए परेशान रहती हूँ। इनको मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि मतलब खुश रहा करो। हंसी चेहरे पर ना दूसरों को भी हंसी दे देती है। जब इंसान खुश रहे और किसी के सामने जाए तो उसको भी अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है ना। लेकिन ये ना हमेशा नाराज़ रहते हैं, ऐसा लगता है इनके चेहरे पर हर वक्त गुस्सा रहता है, मारेंगे ऐसा लगता है।
तो मेरी राखी बनकर हो गई है कंप्लीट। जब इनको मैं राखी बांध रही थी ना, तो बहुत सीरियस होके बंधवाते हैं। मैं अगर बोलूँ ना कि फ़ोटो खिंचवा लो, ये उठकर चले गए। फिर मुझे याद आया, यार राखी नहीं बंधवाया मैंने, राखी नहीं, वो फ़ोटो नहीं खिंचवाया मैंने तो मैंने फिर से बिठा दिया और बोला फ़ोटो खिंचो तो अभी मैं सेकेंड वाले भैया, मेरे छोटे भैया हैं ये है मेरे आलोक भैया, जो कि जॉब करते हैं, और इनको छुट्टी मिली बिल्कुल एक दिन पहले जस्ट। तो ये रात में आए थे 11 बजे और सुबह सुबह मैंने उठा दिया इनको 5 बजे। तो इनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतना जल्दी क्यों जगा रही हो। मैं रात में 1 बजे सोया था, क्योंकि 11 बजे आए ना, तो साफ़ सफाई करी भाभी ने अपने रूम की, और फिर लेटी तो लगभग 1 बज गया तो भैया बहुत नाराज़ हो रहे थे, लेकिन मैंने बोला 7 बजे तक सिर्फ मुहूर्त है। और मेरे दोनों भाइयों को आप देख सकते हैं कैसे मुंह बना के बैठते हैं, ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। हस्बैंड जी बोल रहे थे, बाद में देखा ना तो उन्होंने बोला कि इनको हो क्या जाता है दोनों को, मतलब अदरवाइज हंसते रहते हैं कभी कभार थोड़ा। दोनों के दोनों मेरे भाई ट्रेडिंग करते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो मोबाइल में हमेशा जूझे रहते हैं, मतलब मोबाइल से निगाह हटती नहीं। ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल मोबाइल के बिना जी ही नहीं पाएंगे, सांस लेना बंद हो जाएगा। और मैं राखी बांध रही हूँ, इधर उधर देख रहे हैं, तो मुझे इसी बात का गुस्सा आने लगता है कि यार जब मेरे को टाइम दे रहे हो ना, तो पूरा का पूरा टाइम मेरे को दो। किसी से भी मैं ऐसी ही उम्मीद करती हूँ, मैं टाइम आपको दे रही हूँ, आपको मेरे को टाइम देना ही पड़ेगा। और उठा लिया 200 का नोट, बस इतना ही दे पाएंगे। और कमाते कितना है, लगभग 80,000 मंथली आता है। तो मेरे भैया बहुत ही नालायक हैं, बहुत ही दुष्ट है, देने में बहुत कंजूस है तो मैं मांगती भी नहीं, मांगने को क्या है, प्यार ही मिल जाए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि पैसे तो हाथ का मैल होते हैं, कभी भी आते हैं कभी भी चले जाते हैं। हम भी बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च भी कर देते हैं। ये है मेरी बड़ी दी, जो कि मेरे परिवार की दी है, और ये हमेशा बांधने आती हैं, बहुत ही प्यारी हैं। मैंने पिछली ब्लॉग में भी दिखाया था, पिछली बार जब मैं रक्षाबंधन की ब्लॉग बनाई थी, तो आप देख सकते हैं कैसे इतनी देर ना मुंह लटका हुआ था, और अभी खुश हैं। जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मेरे को काम बोल रहे थे, ये कर लाओ इति, ये कर लाओ इति, ये वो कर लाओ। तो मैं बोलती नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं वीडियो बना रही हूँ हाँ तुम वीडियो बना लो, तुम वीडियो बना लो, बस इतना ही कहना होता है इनको, बहुत दुष्ट है। तो मेरी बड़ी दी जब आई ना, तो थोड़ा सा देर हो गई थी, तो लेकिन हाँ 7 बजने से कुछ देर पहले आ गई थी, 5 मिनट पहले। तो मैंने जल्दी जल्दी से कहा कि हाँ जल्दी से बांध दो, क्योंकि मुहूर्त इतने ही टाइम है, एक भी मिनट इधर उधर हुआ ना तो फिर मुहूर्त गायब हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा राखी बांधने का, है ना। तो इसीलिए मैंने इतनी, बताओ कितनी शिद्दत से सभी को तैयार किया। मैं तो तैयार भी नहीं हो पाई सही ढंग से, ऐसे ही हो गई थी तैयार। और ये है मेरी छोटी भाभी, जो कि खाने में लगी हुई है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत वो खाना बनाने में व्यस्त रहती है। ये है मेरी सास, जो कि लेटी हुई है, आज ही आई है। ये है दी, और इधर बैठे हैं भैया। तो भाभी जी खाना बनाने में लग जाती हैं, तब से लगी ही रहती हैं। और मिलते हैं अगली ब्लॉग में। आज की ब्लॉग कैसी